प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है इस ट्रेड की, कुछ कह नहीं सकते। 15 पॉइंट्स का एसएल रखूँ क्या मैं? अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो क्या करूँ? 90 के नीचे तो नहीं आना चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ऊपर जाना है तो अभी मार्केट को। अगर एसएल हंट होता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं होती उसमें। इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, राइट। अभी एक एसएल हंट हो गया, कल हमें 1:3 का ही प्रॉफिट हुआ था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2-3 एसएल का बफर ऑलरेडी हमारे पास रहता है। ये डाउनवर्ड मूव सबसे पहले आने का हमने इंतजार करा, ये डेफिनेटली एक अच्छी मूव नहीं थी मेरे हिसाब से। ये एक सेटिस्फैक्टरी मूव आ गई, उसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल के ऊपर सेटअप में प्लान करा है। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:08 हुए हैं। अभी हमारा टारगेट बहुत छोटे मार्जिन से मिस हुआ था इस ट्रेड में। लिटरली अगर आप देखोगे तो हाई लगा था 147 का, ठीक है, एंड हार्डली 7 to 8 पॉइंट्स के आसपास हमारा टारगेट मिस करने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट अभी दिखाई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। कल का जो भी दिन था वो पूरा का पूरा वोलाटाइल दिन था, एंड बहुत बड़े सेल ऑफ के बाद मार्केट ने एक थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप ये प्राइस एक्शन देखोगे, ठीक है, एक्शन प्लान को मैं थोड़ा सा अभी हाइड कर देता हूँ। ये दो लेवल सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं। 23,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि प्रीवियस डे की ओपनिंग प्राइस एज वेल एज टॉप की प्राइस कह सकते हो आप, मतलब प्रीवियस डे का हाई भी यही है एंड प्रीवियस डे की ओपनिंग प्राइस भी यही है, ठीक है। तो ये एक लेवल हमने मार्क करी है, दूसरी लेवल प्रीवियस डे लो के आसपास मार्क करी है, ठीक है। ये दो लाइंस के हिसाब से हम काम करते हैं, इसके बीच में ही किधर ना किधर हमारी ओपनिंग होती है। ये जो भी हम दो लाइंस का सेटअप इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली यूजफुल होता है अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुल रहा तो, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए मार्केट, तब आप आराम से ऐसे प्रॉपरली दो लेवल्स मार्क करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी कितने पॉइंट्स की रेंज है सबसे पहले देखते हैं। 250 पॉइंट्स की रेंज है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा बड़ा जोन है नो ट्रेडिंग का। बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो डेफिनेटली इस पॉइंट या इस पॉइंट तक मार्केट आ ही जाएगा आज के दिन। अभी देखते हैं डेली चार्ट क्या कह रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से डेफिनेटली आज का मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश हो गया है। कोर रीजन इज ऑलरेडी निफ्टी इज 10% डाउन, ठीक है। 10% डिस्काउंट चल रहा है निफ्टी में, 10 या 11% तक फॉल आया था। अभी कंटिन्यूस प्रीवियस 4 कैंडल्स रेड बने हैं, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट को रिकवर करना है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आज का दिन हो सकता है, ठीक है। आज एक ग्रीन कैंडल की संभावना मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे दिख रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो इधर एक लोअर लो का फॉर्मेशन लगा के मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको रीजंस बता दिए व्हाई आई एम थिंकिंग इन अ बुलिश डायरेक्शन, ठीक है। यूजुअली मैं ट्रेंडिंग लाइंस के ऊपर काम नहीं करता, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर ही काम करता हूँ। तो आई गेस ये दो लाइंस काफ़ी है आज के दिन को प्लान करने के लिए, ठीक है। इधर से सबसे पहले हम सेल ऑन राइज के लिए रेडी रहेंगे, बट कैंडल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इधर एकदम से हम रिजेक्शन के लिए नहीं बैठेंगे इस लेवल से, ठीक है। ये सेल ऑन राइज की एक लेवल होगी, इसके ऊपर जाता है तो कॉल साइड का ट्रेंडिंग, इधर से बाय द डिप एंड इसके नीचे पुट साइड का ट्रेंडिंग, ठीक है। इतना सिंपल एक्शन प्लान होता है हमारा। एक मिनट, मैं एक्शन प्लान प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक्शन प्लान प्लॉट करके रखा है। अभी आप देखोगे तो मेरे सेल डायरेक्शन के, ठीक है, जो भी शॉर्ट का डायरेक्शन है ये है पी ट्रेंडिंग के लेवल, इसके नीचे 50 पॉइंट का ही टारगेट है। सेल ऑन राइज के लिए भी 50 पॉइंट के ही टारगेट है। तो अभी आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। कल के दिन डेफिनेटली मेरा व्यू स्टिल बेरिश था, आज के दिन वो बेरिश नहीं है। आज के दिन मेरा ओवरऑल व्यू थोड़ा सा बुलिश है, इसीलिए मैंने कॉल साइड में बड़े टारगेट्स प्लान करे हैं, ठीक है। आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि इधर 100 पॉइंट्स का टारगेट लेना चाहिए या नहीं, ये डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन होगा। बट डेफिनेटली अगर इधर मुझे बाय द डिप मिलता है, ठीक है, ये वाला है, ये 100% श्योर हूं मैं, 100 पॉइंट्स के लिए मैं बैठ सकता हूं, ठीक है। इधर तक अगर मार्केट आ गया एंड इधर से अगर बेस बनाता हुआ ऊपर के डायरेक्शन का हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो आराम से 100 पॉइंट्स के टारगेट्स कैप्चर हो सकते हैं। इसके ऊपर स्टिल आई एम नॉट श्योर, मैं इधर 50 या 100 ही लिख देता हूँ, तो ऐसा ना हो कि हमने एक्शन प्लान ब्रेक करा, ठीक है। 50 या 100 ये नॉट श्योर है, हम इधर क्वेश्चन मार्क है, बाकी सब कुछ डिसाइडेड है। अभी इसके प्राइस के ऊपर कितने जल्दी ब्रेक करता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी चीज़ें, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए यही हो जाएगा, इधर से बॉटम बनाया एंड ऊपर गया मार्केट, ठीक है।
हमेशा दोस्तों एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी डिस्क्रीट। ठीक है, मार्केट एवरी कैंडल में आपको ट्रेड बता सकता है। ठीक है, एवरी कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसीलिए एक्शन प्लान ज़रूरी होता है कि आप दिन चालू होने से पहले ही आपका पूरा का पूरा दिन प्लान होना चाहिए, वरना डिस्क्रीट ट्रेडिंग आपको ओवर ट्रेडिंग करवा सकती है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो डिस्क्रीट ट्रेडिंग में मत कूदना, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है मैं एंट्री किधर लूंगा। मेरा डेफिनेटली एसएल एंड टारगेट फिक्स्ड है अभी, रिस्क मैनेजमेंट हमने जो फिक्स करी थी उसके हिसाब से, बट डेफिनेटली एंट्री पॉइंट कुछ फिक्स नहीं है। जब भी आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करते हो तब आपका एंट्री पॉइंट फिक्स रहता है। ठीक है, डिस्क्रीट ट्रेडिंग में एंट्री पॉइंट फिक्स रहना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्या पता मार्केट इधर से डब्ल्यू बनाते हुए ऊपर जाए, क्या पता मार्केट डब्ल्यू ही ना बनाए, सीधा का सीधा इधर से ऊपर जाए, तो आपको रिएक्टिव होना पड़ता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट ट्रेडिंग में जो मुझे बात लगती है वो एक्शन प्लान लगती है। दिन चालू होने से पहले ही आपका पूरा का पूरा एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी जो भी हमारी लेवल थी वो पहले 10 मिनट के अंदर ही ब्रेक हुई है। तो डेफिनेटली मेरा इस लेवल के ऊपर का जो व्यू था वो अभी डेफिनेटली 100 पॉइंट्स का होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉल डायरेक्शन में होगा हमारे लिए कि एंट्री कहाँ पे मिलती है एंड एसएल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी ये दो कैंडल्स देखने के बाद मुझे तो कुछ अच्छा एसएल नहीं दिख रहा। अभी तुरंत हम रेडी रहेंगे कॉल साइड के लिए। ठीक है, टारगेट्स डेफिनेटली मेरे 700-800 तक भी हो सकते हैं, तो मैं आराम से 23,700 का कॉल के ऊपर फोकस कर सकता हूँ अभी। ठीक है, अभी जितने जितने लोगों ने इधर शॉर्ट करा है, ठीक है, ये सारे अभी प्रॉफिट बुकिंग या इनके एसएल कटना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी लोगों ने मूव लाई थी, तो आराम से 23,800 23,900 तक की भी लेवल्स आज देखने को मिल सकती है दोस्तों। देखते हैं, अच्छा दिन हो सकता है। आई वुड से रश नहीं करते अभी, एनीवेज टारगेट्स बड़े हैं हमारे, तो कभी ना कभी तो मौका देगा। एक दो कैंडल रुकने के बाद अगर ऊपर जा रहा है ना तो बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा इधर अर्ली मॉर्निंग में, एंड वो हम दिन भर होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है उसका। देखते हैं, मैं रश नहीं करूंगा अभी कॉल के डायरेक्शन में। कॉल के डायरेक्शन में कभी भी रश करने की जरूरत नहीं होती। मार्केट बहुत रेयर होता है ऐसे एकदम से सीढ़ी जैसे ऊपर जाए, नीचे तो गिर सकता है आराम से, बट अगर ऊपर जाना है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो रश तो नहीं करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली मैं रेडी रहूंगा बाय एनी वेज अगर फिर से इधर मिलता है तो। एंड फिर से वही हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है ओपनिंग प्राइस का, अगर आप देखोगे तो एक बार मार्केट बस नीचे आया एंड उसके बाद ऊपर गया है। अभी देर आर वेरी लो चांसेस फिर से मार्केट 23,550 तक आ जाए। ठीक है, जब तक मार्केट इधर तक नहीं आता तब तक फर्स्ट आवर में मोमेंटम मिलने की भी संभावना होती ही है। क्या करूं, एक ट्रेड ले लूं क्या 15 क्वांटिटी के 15 का एसएल लेके? अच्छा एसएल हो सकता है वैसे ये, यही डिसीजन मुश्किल होता है दोस्तों फर्स्ट आवर का, इसीलिए फर्स्ट आवर ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड एज हार्ड। कल भी हमने ये मूव कैप्चर करी थी, ठीक है, ये वाली हम ये कैप्चर नहीं कर पाए थे, वैसे ही कुछ दिख रहा है अभी भी। डिप तो लगाई है मार्केट ने, बट कितना सस्टेनेबल होगा ये 70 पॉइंट्स का एसएल, आई एम डाउटफुल। अभी बाय एनी चांस 85 पे एंट्री मिल गई तो 75 पे कितना रिस्पेक्ट करेगा, आई एम डाउटफुल। ठीक है, तो आराम से प्रॉपर बेस बनाने देते हैं मार्केट को, एक दो कैंडल रेड बनने के बाद जो ऊपर जाएगा तब हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, शांति से बैठेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सीधा जा रहा है तो मतलब अभी वही है ना ये देख रहे हो, ये ऐसे दिखता है कि आपको एंट्री मिलनी चाहिए थी एंड ऑल दैट सब, बट कुछ पॉइंट ही नहीं है, आपका कन्विक्शन एंड आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस ट्रेड पे, एंड एरर्स होने के, साइकोलॉजिकल एरर्स होने के ज़्यादा संभावना होती है जब भी कभी आप ऐसे कूदते हो रनिंग रैली में। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यूस 6 ग्रीन कैंडल्स के बाद फाइनली अभी एक रेड कैंडल बनी है। तो अभी डेफिनेटली हम रेडी रहेंगे एंड स्क्रीन को देखते रहना पड़ेगा अभी हमें। अभी एक्शन प्लान सिंपल रहेगा, ये जब भी कभी डाउनवर्ड मूव खत्म होगी उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनने के बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। ठीक है, एक्शन प्लान समझ गया आपको, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमारा ट्रेंडिंग व्यू था एंड डेफिनेटली पहले आवर की मोमेंटम एक्चुअली मिल ही गई है हमें। तो ओपनिंग प्राइस को टच नहीं करा मार्केट एंड सीधा का सीधा ऊपर की तरफ जाने लगा है। ठीक है, अभी इस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी आराम से हम वेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी
एक रेड कलर के कैंडल के बाद तुरंत एक बुलिश कैंडल बनाई है मार्केट ने। मैं कभी भी पर्सनली एक कैंडल के रिट्रेसमेंट को ट्रस्ट नहीं करता, एंड यूजुअली ये बिगिनर्स के लिए बहुत टफ होता है कि भाई अभी क्या करें। ठीक है, हमारा एक्शन प्लान तो ये था कि भाई नीचे आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद हम एंटर करेंगे, बट लिटरली रिट्रेसमेंट आई ही नहीं है प्रॉपर। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि भाई वेट ही कर लूं। ठीक है, इफ देयर इज अ चॉइस कि भाई वेट करना है या ट्रेड लेना है, आई विल ऑलवेज प्रेफर टू वेट। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली आपको, मतलब ये बोलना बहुत आसान है, मेरी भी बहुत गलती हुई थी। फोमो मेरा बहुत बड़ा एनिमी था। तो डेफिनेटली ये बोलना बहुत आसान होता है, बट ओवर द टाइम आप वेट करना सीखते हो। ठीक है, अगर बहुत अच्छा सेटअप नहीं मिला है तो आई विल प्रेफर टू वेट रादर देन एंटरिंग इनटू अ लो क्वालिटी ट्रेड। ठीक है, अभी ये देख सकते हो आप, इस हैमर कैंडल के ऊपर अगर आपने एंट्री बनाई होती तो देयर आर हाई चांसेस अभी ये एसएल काटने के लिए आ जाए मार्केट, एंड ये भी एसएल काटने के लिए आ जाए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी फाइनली हमें एक डाउनवर्ड का करेक्शन मिला है एंड एक सेटिस्फैक्टरी करेक्शन आया है ये। अभी तक की जितनी भी वीडियो थी प्रीवियस, वो हाउ टू अवॉइड ट्रेड्स के ऊपर थी। अभी हम डेफिनेटली अवॉइड नहीं करेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरे जितने टेक्निकल स्किल्स है, उसके हिसाब से 850 के ऊपर मार्केट आज के दिन नहीं जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने प्रीवियस टाइम भी कहा था कि अभी मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना नहीं प्रेफर करूंगा, 50 पॉइंट्स के टारगेट मोर देन इनफ है। 50 पॉइंट्स का टारगेट रखना है या 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एंट्री कहाँ पे है। ठीक है, अभी डेफिनेटली इतनी रैली के बाद अगर किधर भी मुझे एंट्री मिल रही है, तो ऑलरेडी ये रैली मुझसे मिस हो गई है, तो मैं बहुत बड़े टारगेट्स नहीं प्रेफर करूंगा। 50 पॉइंट्स भी कम नहीं होते दोस्तों। ठीक है, ये एक थॉट प्रोसेस हो गई। दूसरी थॉट प्रोसेस यही है कि भाई अभी कुछ भी हो जाए, 750 के ऊपर ट्रेड नहीं मिलना चाहिए, एंड वैसा होगा भी नहीं। अभी बाय एनी चांस इधर से ग्रीन कैंडल, कोई भी पॉजिटिव कलर की कैंडल बनती है इधर से, इस पॉइंट से, तो मैं कूदने वाला हूं 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। ठीक है, अभी हम डेफिनेटली ब्लाइंड एंट्री नहीं ले सकते। इसका कारण यही था दोस्तों, सीधा का सीधा मार्केट 90 को भी खाने के लिए आ गया है अभी। ठीक है, इतने सारे लोगों के एसएल भी खा के नीचे आ सकता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमेशा एक कैंडल का कंफर्मेशन तो हम लेते ही है। अभी देखते हैं एक कलर, अभी जैसे ये एक हैमर कैंडल बनी है राइट, वैसे ही अगर हैमर कैंडल कोई भी इधर बनती है तो मैं एक ट्रेड में कूदने वाला हूँ। अभी देखते हैं ग्रीन कलर या हैमर कैंडल। ठीक है, एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए, वही थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से हम एक एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी इधर 30 सेकंड बचे हैं एंड एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनने जा रही है। अभी एक रिस्क लेनी पड़ेगी, उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये एक रिस्क लेनी ही पड़ेगी आपको, वरना एंट्री ही नहीं मिल पाएगी। देखते हैं कैसे कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। ठीक है, पॉजिटिव क्लोज हो गई, 103 के आसपास मैंने लगा के रखी है। यार होनी तो चाहिए भाई अभी ऑर्डर। ठीक है, 103 पे एंट्री हो गई है दोस्तों अभी हमारी। एसएल डेफिनेटली मैं अभी 15 पॉइंट्स के आसपास का रख दूंगा। 92 मतलब इतना छोटा नहीं रखूंगा, आराम से 90 के आसपास का रख दूंगा। अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास का एसएल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, वरना यार ट्रेड में बैठने का ही मौका नहीं देगा मार्केट। ठीक है, इतने छोटे कैंडल पे हमने रिस्क ली ऐसा आपको लगेगा, बट वैसी बात नहीं होती दोस्तों। पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था इस ट्रेड के पहले, एंड 50 पॉइंट्स का ही टारगेट होगा मेरा, अराउंड 152 के आसपास का। ठीक है, 152 153 के आसपास का। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है इस ट्रेड की, कुछ कह नहीं सकते। 15 पॉइंट्स का एसएल रखूँ क्या मैं? अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो क्या करूँ? 90 के नीचे तो नहीं आना चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ऊपर जाना है तो अभी मार्केट को। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन हमने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री प्लान करी है अभी। अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है, शायद एक एसएल हंट हो सकता है हमारा। 100 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट है अभी हमारे। ये वही है, इधर से ही रिजेक्शन आना चालू हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये हो सकता है। 90 के आसपास मैंने एसएल रखा है राइट। ठीक है, चल जाएगा। एंट्री कितने की है मेरी? 103.60। ठीक है, 15 पॉइंट से कम ही है एसएल।
एक्चुअली इस कैंडल को भी इनगल्फ नहीं करना चाहिए था, बट ये बहुत छोटी कैंडल बन गई। इधर अगर हैमर वगैरह बनती तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अगर एसएल हंट होता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं होती उसमें। इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, राइट। अभी एक एसएल हंट हो गया, कल हमें 1:3 का ही प्रॉफिट हुआ था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2-3 एसएल का बफर ऑलरेडी हमारे पास रहता है, ठीक है। बट आई होप आपको एंट्री हमने कब करी ये पता चला। ये डाउनवर्ड मूव सबसे पहले आने का हमने इंतजार करा, ये डेफिनेटली एक अच्छी मूव नहीं थी मेरे हिसाब से। ये एक सेटिस्फैक्टरी मूव आ गई, उसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल के ऊपर सेटअप में प्लान करा है। अभी देखते हैं, सक्सेसफुल होता है तो 50 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाएगा, वरना 15 रुपीज़ के आसपास का एसएल हिट हो जाएगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ग्रीन कैंडल को भी रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, कुछ इशू नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, आइदर 15 या आई वुड से 13 रुपीज़ का एसएल या 50 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:08 हुए हैं। अभी हमारा टारगेट बहुत छोटे मार्जिन से मिस हुआ था इस ट्रेड में। लिटरली अगर आप देखोगे तो हाई लगा था 147 का, ठीक है, एंड हार्डली 7 to 8 पॉइंट्स के आसपास हमारा टारगेट मिस करने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट अभी दिखाई है, ठीक है। यूजुअली जब आप फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हो तो ऐसी चीज़ें होना डेफिनेटली मतलब नॉर्मल हो जाएगा एक समय बाद। पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा कि यार लिटरली मैंने 40-45 पॉइंट्स अप देखे थे, अभी आई हैव टू एक्सेप्ट -13 पॉइंट्स एज वेल। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ हम अभी कर नहीं पाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली अगर हमने रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करा है तो आइदर एसएल या टारगेट, तो यही थॉट प्रोसेस के साथ हमें चलना पड़ेगा, आइदर एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं सिस्टम के ऊपर था भी नहीं, विच इज़ एक्चुअली गुड। ऐसे ही ट्रेड्स को अभी एग्जीक्यूट करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, वरना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा, ठीक है। आज के दिन सेकंड ट्रेड भी हमारा बनता ही नहीं था। एक्चुअली अराउंड 14:50 के आसपास ही किधर ना किधर एसएल हंट हुआ था हमारा। उसके बाद तो कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड भी नहीं बनता था, बिकॉज इसके नीचे अभी हमारा सेल ऑन राइज की लेवल थी, ये जो लेवल थी, ठीक है, इसके नीचे थी। एंड डेफिनेटली ये वाली मूव हम शॉर्ट साइड में भी कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सरप्राइजिंग मूव है ये मुझे अगर आप पूछोगे तो, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद इतना 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 निगेटिव मार्केट नहीं होना चाहिए था आइडियली। तो अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट अभी डेली चार्ट में भी दिखाई देगी। ये डेफिनेटली मैं एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था आज के मॉर्निंग के आवर में, बट डेफिनेटली वैसा मार्केट ने काम नहीं करा। तो यार आज के लिए इतना ही। हमने एक ही ट्रेड लिया था, उसमें अराउंड 13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हंट हुआ था हमारा, एंड लिटरली 7 या 8 पॉइंट से ही मिस हुआ था टारगेट। बहुत बार आपको ये लग सकता है कि इज दिस अ गुड अप्रोच और नॉट, बट मैं आपको यही समराइज करना चाहता हूँ कि गुड एंड बैड इससे बेटर है कि आपको क्या सूट हो रहा है, ठीक है। मैं पहले हमेशा ट्रेलिंग प्रेफर करता था। अगर बाय एनी चांस आज ट्रेलिंग हो जाती मेरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने पे ट्रेल करता मैं बता देता हूँ। शायद ये एक अच्छा ट्रेलिंग एसएल हुआ होता मेरा, बट स्टिल आई वुड से 104 के आसपास निकाल देते हम लोग, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते। डेफिनेटली ऊपर किधर ट्रेल करने का मौका नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। 104 पे निकल जाते, जो हमें 90 के आसपास निकलना पड़ा अभी, ठीक है। तो या आई गेस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के दिन एक ही ट्रेड हुआ है हमारा, ठीक है। ये एक ऑर्डर कैंसिल कर दी थी, एंड ये जीटीटी पे लगा के मैं सिस्टम के थोड़ा सा अवे गया था आज कुछ काम के रिलेटेड। एंड या आज के दिन हमें अराउंड 13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।